अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम हरम के बाहर मौजूद हैं, हरम काबा, और ये लोग असर की नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। तो इसमें ख़ास बात ये है कि जो लोग देर से पहुंचते हैं नमाज के लिए, तो वो जहां उनको जगह मिलती है वो बैठ जाते हैं, और इसके लिए ख़ास तौर पर बाहर जो है वो दरियाँ भी बिछाई जाती हैं और लोगों को नमाज के लिए मौका दिया जाता है कि वो जहाँ जहाँ बैठ सकें वहाँ नमाज़ पढ़ लेते हैं। और उसके बाद जो है वो चूँकि रश बहुत होता है, तो वो सिक्योरिटी एहलकार लोगों को उठा देते हैं ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। इसके अलावा जहाँ जहाँ फ़र्ज़ करें कि आपका 1 किलोमीटर के फासले पर भी अगर होटल है या आपकी क़यामगाह है, तो वहीं आप वहाँ छोटी छोटी जमातें साथ, जमात एक ही होती है, यानी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है तो लोग वहीं बैठ जाते हैं। ख़वातीन अलग और मर्द अलग, मतलब यानी जैसे 5, 6, 8 सफ़ें जो है वो मर्दों की हो गई, 5, 6, 8 सफ़ें ख़वातीन की हो गई। और यानी रोड पे आते हुए मैदान में जहाँ शॉपिंग प्लाज़ा के बाहर कहीं भी जगह मिलती है तो वहाँ लोग बैठ जाते हैं। अच्छा, यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो हम दूसरे ममालिक से आने वाले जो लोग हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद मलेशिया, इंडोनेशिया और फ़िलिपाइन वगैरह ये जो मुल्क हैं उनकी है। उसके अलावा चाइना से बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, उम्रा ज़ायरीन, और इसी तरह ज़ाहिर है कि हज के लिए भी। तो बस ये एक अलग किस्म का रूह परवर मंज़र होता है जिसमें आपको पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो नज़र आते हैं, और जो एक मसावात का और रवादारी का और बर्दाश्त का और ये सारे जो दर्स हैं वो यहाँ आके आप सही मानों में उनको आप महसूस कर सकते हैं। और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। एक डिसिप्लिन है, एक हुस्न इंतज़ाम है, एक यानी रब्त है, एक मुसलसल स्ट्रगल है, जद्दोजहद है। अच्छा, ये वो स्ट्रीट है जहाँ से हम गुज़र के अपने होटल की तरफ जाते हैं, और ये सामने हरम है, 88 नंबर गेट, और उसके साथ जो है वो 79 नंबर गेट है। तो ये स्ट्रीट जो है वो आपको आगे जाके मुख्तलिफ़ होटल्स हैं जो यानी पाकिस्तानी ज़्यादातर तरजीह देते हैं इस एरिया को, चूँकि यहाँ पे एक तो ये कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आपको 500-600 मीटर के फासले पर होटल मिल जाते हैं। फिर ये कि आसपास वहाँ पाकिस्तानी और बंगाली और इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, तो आपको खाने पीने में भी आसानी रहती है। अच्छा, खाने पीने में ये है कि आपको एवरेज जो है वो यानी चिकन कौरमा और इससे मिलती जुलती चीज़ें, चिकन जलफ्रेज़ी या मटन या ये जो चीज़ें हैं, ये 15 से 20-25 रियाल की रेंज में मिलती हैं, जबकि सब्ज़ी जो है वो 8 से 10 रियाल। इसी तरह दाल चावल हमने आज खाया तो वो 13 रियाल, यानी 13 रियाल से मुराद ये कि आप ये समझ लें कि 1000 के करीब पाकिस्तानी। तो अच्छा, यहाँ क्वांटिटी इतनी होती है, बाज़ औक़ात आप 2 आदमियों का समझ के मंगाते हैं, लेकिन वो 3 से ज़्यादा लोगों का होता है। तो बेहतर ये है कि आप एक बार ये कोशिश किया करें कि मतलब जैसे 3 लोग हैं तो आपने 2 सालन मंगा लिए, और इसी तरह 4 हैं तो भी 2 आप मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आप
3 के लिए 3 मंगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बच जाएगा और आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो उसमें मतलब किफ़ायत का भी तकाज़ा ये है कि आप मुनासिब यानी कम मिकदार में मंगाएं। अगर बाद में आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप मज़ीद खाना मंगवा सकते हैं। इसी तरह यहाँ ब्रांड आपको हर किस्म के मिलेंगे खाने में भी, यानी फास्ट फूड भी और दूसरे भी, यानी महंगे से महंगा होटल भी है। और मिनिमम जो आपने आपको रेंज बताई है वो यही है कि 5, 7, 8 रियाल तक सब्ज़ी या दाल इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप ये समझ लें कि अगर आप मिनिमम पैकेज के साथ आते हैं तो एक आदमी जो है वो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डेली के जो एक्सपेंडिचर है खाने पीने की मद में, अगर 15 दिन का आपका पैकेज है तो आपका उसमें काम चल सकता है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ इजाफी रखा जाए।